नमस्कार फ्रेंड्स। सीआईआई झारखंड चैप्टर का आज एक बहुत अहम बैठक जो कि सेफ्टी सिंपोजियम एंड एक्सपोजिशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे बातें की गई और सीआईआई की पहल से आई हुई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाती हैं उन्होंने अपना प्रदर्शनी लगाया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। Regulation, particularly in India, country like India, regulation was 100 years old regulation. Mining Act is more than 100 years old. Yeah? Hello. Yeah, myself Jatin from Project. Yeah. From the governance part, I would like to say, recently there has been a lot of corporate scandals, maybe I can say, which lead to the governance part. Those are the reasons. You are absolutely right. Those are the reasons. But why? Why ESG has become so important? The answer in one, okay, please. I think environment is reacting back. What we have done in so many years. True. Indian also there was International Finance Corporation. Everybody. Absolutely. I'm coming to that. Now he has raised a very pertinent point that investors want return. Fine. Now investors were there 100 years back or 1000 years back also, and institutional investors like International Finance Corporation, IFC, World Bank, they used to give loans, they used to give investments. So what's new in it? The problem is, as somebody said, there are a lot of disruptions. Investors also don't want to invest on a company which is vulnerable to disruption. So investors also want that I will put my money in a company which is having more resilience towards disruptions, and that to prove the resilience that I am resilient to disruption, ESG is a very good tool or framework. ESG is a very good tool or framework. So in simple word, investors are asking for this. And that's why ESG has become so important. मेरा नाम अभय कुमार है, मैं वर्ल्ड इन फैशन से हूँ। हमारी कंपनी पिछले 20 सालों से फैब्रिक से जुड़े हुए उत्पाद बनाती है, कपड़े से जुड़े हुए उत्पाद बनाती है, जो इंडस्ट्रियल गारमेंट जो भी है वो बनाती है। और कंपनी में लगने वाले सभी तरह के गारमेंट, चाहे वो सेफ्टी पर्पस के हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, उन सबों का उत्पाद हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। हमारे जैकेट सब FR जैकेट है। ये जो है ये आपका FR है। ये आप सेफ्टी पर्पस से 1 नंबर है। मतलब इसको यूज करने से दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। किस किस प्रकार की बचाव होगी अगर ऐसा, मतलब जैसे आग का अगर मान लिया कोई छोटा मोटा चिंगारी चाहे कुछ लपट अगर आपके शरीर पड़ता है तो ये तुरंत आपको पकड़ेगा नहीं, ठीक है। वो आराम से आप झाड़ सकते हैं। वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग से भी उड़ के पड़ता है, वो सबसे आराम से आप बच जाइएगा, मतलब कहीं भी आपको लगेगा नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से ये 1 नंबर है। ये मतलब आपको बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, इसका निर्माण उसी दृष्टिकोण से होता है। ये इसके कपड़े का मतलब क्वालिटी है। बस आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने फायर से बचाव के लिए एक अपने हाथ में जैकेट रखा हुआ है और कंपनी आपकी जो वर्ल्ड इन फैशन बहुत बेहतर काम करती है सेफ्टी के? मैं वर्ल्ड इन फैशन की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि इस ड्रेस को ज़रूर पहनना चाहिए और बहुत जगह हम लोग सप्लाई भी कर रहे हैं। और इसको पहनने से बहुत सारी सुरक्षा आपको होती है, जैसे कि डस्ट से भी बचाता है, धूप से बचाता है, फिर आपका कहीं से स्पैटर निकलता है वेल्डिंग से, या कहीं मोल्टेन मेटल से आपका जो चिंगारी निकलता है उससे आपको सारा बचाता है और आपका शरीर की सुरक्षा करता है। और ये पहनना आपको बहुत ज़रूरी है। और
बहुत सारे कंपनियों में मैंडेटरी कर दिया कि इसको पहनना ही है, नहीं तो आपको गेट से एंट्री नहीं करने देगा। देखिए, मेरा नाम है AP बंदोपाध्याय, रैपिड मेथोडिकल टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारा कंपनी का जन्म हुआ है 1999 में। हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग के द्वारा। जैसा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या डिफेक्ट है ये देखने के लिए हम लोगों को कुछ टेस्ट करना पड़ता है, जैसे रेडियोग्राफी, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन। ऐसे ही इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इंडस्ट्रियल कोई पाइपलाइन बोलिए, कोई बॉयलर बोलिए, कोई हाई प्रेशर लाइन बोलिए कि कोई स्ट्रक्चर बोलिए, उसमें क्या डिफेक्ट है वो इक्विपमेंट, वो तो आँखों में पता नहीं चलता है कि ये इसका क्वालिटी कैसा है, ये इनसाइड में इसका कोई क्रैक है कि नहीं है। हम लोग डिफरेंट टेस्टिंग के द्वारा इसको हम लोग इवैल्यूएट करता हूँ और सर्टिफाई करता हूँ। जैसे आपको मालूम होगा जो इसमें जो भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुआ, गैस पाइपलाइन फट गया था, तो उसमें वो जो दुर्घटना हुआ था उसमें पाइपलाइन ठीक नहीं था, पाइपलाइन में क्रैक था, इसके कारण इतना बड़ा दुर्घटना हो गया था। तो अभी सभी चाहता है जो प्लांट बना रहा है कि जो कोई इक्विपमेंट खरीद रहा है, हम लोग जैसे मार्केट से कोई चीज़ अगर खरीदता है वो कैसा है, उसका क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, जैसे हम लोग जांच करता हूँ, ऐसे ही जो करोड़ रुपया दे के प्लांट बना रहा है, जैसे इधर टाटा स्टील में, टाटा पावर में, टाटा माइंस में, हर जगह में जो इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, इतना इक्विपमेंट आ रहा है, ये सब इक्विपमेंट को हम लोग टेस्ट करके इसको सर्टिफाई करता हूँ। जो ओनर है वो ओनर सेटिस्फाई होने के बाद उसको एक्सेप्ट करता है। अगर वो उसका अंदर कुछ फ्लॉ है तो उसको निकाल के फिर उसको रेक्टिफाई करके उसके बाद उसको एक्सेप्टेंस होता है। बंदोपाध्याय सर, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, वो खास करके पाइपलाइन की लीकेज और पाइपलाइन के डैमेज को पकड़ने के लिए? हाँ, ऐसे देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट हमारा अगर हड्डी टूटा है तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करने के लिए। हमारा अगर स्पाइनल कॉर्ड का कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलता है MRI कीजिए। ऐसे हमारा भी NDT टेस्ट बोलता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, जैसे एक्सरे, जैसे गामा रे, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, जैसे लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग, जैसे फेज अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। जहाँ पर जो एप्लीकेबल होता है वहाँ पर वो टेस्ट करके अल्टीमेट हम लोगों का मोटो रहता है कि इसका क्वालिटी को एश्योर करना। इसके लिए जो जहाँ पर जो NDT टेस्टिंग का ज़रूरत पड़ता है हम लोग उसको करता हूँ। तो अब सेफ्टी मेजर्स को लेकर के खास करके आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने कंपनी से, MSME से या वर्कर से, दोनों के लिए क्या अपील रहेगा एज ए डायरेक्टर आपका? देखिए, हमारा तो यही अपील रहेगा कि कोई भी चीज़ जैसे हम लोग जब खरीदता है, जैसे उसको जांच लेता है, तो फैक्ट्री में भी जो चीज़ बन रहा है, जो स्ट्रक्चर उठ रहा है, जो पाइपलाइन बन रहा है, उसको क्वालिटी को उसको मैंने चेक कर लेना चाहिए, सो दैट वो लॉन्ग रन में चले। तो उसके लिए ये NDT टेस्ट करना जरूरी है। धन्यवाद। मैं रैपिड मेथोडोलॉजिकल के वन ऑफ डायरेक्टर मिस्टर अजीत कुमार पांडे, और अपने सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, सो दैट अपने इस रीजन में हम क्या बेस्ट सर्विस दे सकते हैं और उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके एट साइट पे जाकर उनको सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच। This is a French company and we have a manufacturing unit in Kolkata itself. So from past 20 years we are in Kolkata
and we are manufacturing the goods over there, and we have the leather safety shoes, leather hand gloves, and all those items. But Delta Plus is known as for the entire fall protection and entire PPs. We can call it safety helmet over the neck, then body protection, hand protection, shoes protection, and of course the fall protection, which is the major one. And you can see there is a many things in the industries, but we can use it. We are calling it the many items, the PP are there, which is very, very necessary for all the steel companies, all the mines company. Without the proper PPs, any workers cannot do any work. Even they can go for inside in the mines or in the steel plant, they have to use their own PPs. So what the PPs we are providing is a totally certified products, EN certified, ISI certified, and BI certified. All those products what we are in the global level of the products. So these all the products what you see is of course Make in India. We are promoting is of our government of India, the Make in India products, and of course some of the products in our other countries also. That's all from Delta Plus India. Thank you. So I think Suresh was talking about the entry of and then I was like what not we have so many data. So those are the झारखंड सेफ्टी सिंपोजियम एंड एक्सपोजिशन एक बहुत बड़ी एक कदम है, खास करके इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज़ को रन करने वाले एक पर्सन हैं और खुद एक आइकॉन है अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए और खासकर युवाओं के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? पहला तो बात है धन्यवाद, आपका इतना बड़ा बात आपने बोला, शुक्रिया फॉर दैट। एंड पहला तो बात है देखिए, सेफ्टी जो है एक अभी जो हमारे दिमाग में है कि एक रिक्वायरमेंट है और हम लोग को एक करना चाहिए। अब ये सेफ्टी का रिक्वायरमेंट नहीं रहा है, एक हम लोग को कल्चर लाना है ये सेफ्टी में। सेफ्टी में अगर किसी भी इंसिडेंस होता है, किसी का भी तकलीफ़ होता है, वो भले एक बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, जान एक किसी का जाता है या चोट लगता है उसको तकलीफ़ होता ही है। तो हमारा इस पर्टिकुलर एक्सपोजिशन से ये हम लोग का जाहिर करना चाह रहे हैं, लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि वाई सेफ्टी सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द इश्यूज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन अप फॉर सेफ्टी, स्पेशली फॉर द MSMEs। अब क्या है, बड़ी लार्ज कंपनी के पास सेफ्टी का डिपार्टमेंट होता है, काफ़ी रिसोर्सेज होता है उनको करने के लिए, लेकिन एक छोटी जो कंपनी है जिसमें 5, 10, 15, 50 लोग हैं, वहाँ पे सेफ्टी को किस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंस में लाएं, क्योंकि जान तो वहाँ भी है, लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग का ये जो एक्सपोजिशन है, हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स को बाहर से आउट ऑफ जमशेदपुर बुलाया है, काफ़ी स्पीकर्स बॉम्बे से हैं, कैलकाटा से हैं, अदर रीजन से हैं, और हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि आज का दिन में जैसे टाटा स्टील के भी सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके थ्रू हम लोग ये लोगों को ये उजागर करना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इश्यूज़ है कि एक कल्चर है कि हमारा जो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ है उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अबाउट द कल्चरल चेंज एंड माइंडसेट चेंज। और ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। मैनेजमेंट को ये हम लोग को एक मैनेजमेंट टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग फोकस करना चाहिए कि हम लोग ना कि खाली प्रोडक्शन पे खाली फोकस करें। अगर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं हमारे साथ वो अगर सेफ़ हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन सेफ्टी को हम लोग को हमेशा सबसे ऊपर रखना, दर्जा देना चाहिए और सेफ्टी ही हमारा काम करना चाहिए। सर उसके लिए कुछ CII की तरफ से या आपने कुछ आइडिया दिया सर, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? CII के सेफ्टी सिंपोजियम ने हमने क्या किया है कि ये एक प्रोजेक्ट सारथी करके है, हम लोग का CII के तहत चलता है, जिसमें अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी सेफ्टी एक्सपर्ट्स को एंगेज किया है कि वो छोटी कंपनी में, छोटी इकाइयों में जाएँ, MSME में, वहाँ जाके वहाँ पे एक तो है कि उनका पूरा प्रोसेस ऑडिट करें, फैक्ट्री ऑडिट करें, ताकि उसमें जितने भी अनसेफ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनका एक लिस्ट बना के उनको दें, ताकि उनको भी ये रियलाइज़ हो कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकता है। दूसरा है अवेयरनेस, जिससे बहुत से छोटी इकाइयाँ हैं जिनको ये अवेयर नहीं है कि एक सेफ्टी रिलेटेड करने के लिए कंप्लाइंस बेसिकली जो लीगैलिटी है वो कैसे क्या क्या होना चाहिए, उसका भी हम लोग अवेयरनेस करवा रहे हैं। इसके अलावा थर्ड एक एजेंडा हम लोग जो कर रहे हैं कि हम लोग एक सेफ्टी कंपटीशन भी कराएंगे अभी आगे फ्यूचर में, ताकि जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं छोटी बड़ी कंपनी में वो भी हम लोग एक अंडर द सेम रूफ हम लोग करें, ताकि एक ओवरऑल एक्सपोजर हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस इवन छोटी कंपनी भी वो लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर MSME के जितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑनर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है कि आज का दिन में हम लोग को सेफ्टी कॉन्शियस होना है, सेफ्टी को रिक्वायरमेंट ना बनाए, सेफ्टी को एक कल्चर बनाए,
जैसे हम रोज़ सुबह उठ के पूजा करते हैं, वो एक कल्चर है हमारा, वैसे ही हम लोग एक सेफ्टी, जैसे हम लोग अपने प्रीमाइसेस में जा रहे हैं, अपने जितने भी लोग हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको सेफ्टी रिलेटेड सबसे पहले पूछें। प्रोडक्शन तो डेफिनेटली होगा, उत्पादन तो होगा ही, लेकिन सेफ्टी के साथ होगा तो उसमें क्वालिटी भी आएगा और लाइफ बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी साथियों को कि वो अपने सिस्टम को मोर सेफ बनाएं और कल्चर एक डेवलप करें ताकि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर सकें एंड सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, सेफ्टी सिंपोजियम जो CII ने एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है इस इंडस्ट्रियल टाउन में टाटा नगर, लगभग 1200 MSMEs इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है इस आदित्यपुर जोन में, और सबों की एक ही डिमांड होती है सेफ्टी। इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड को अगर बात करें तो ये पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एक बेल्ट है इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में है सेफ्टी, और इस सेफ्टी को मीट करने के लिए CII ने बहुत बड़ी कदम उठाई है। और हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का एक सोच होता है कि हमारे देश में हमारे श्रमिक या जो भी इंडस्ट्रियल श्रमिक हो या कृषक हो या कृषि में काम करने वाले हो, नॉन इंडस्ट्रियल हो, उन सब की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम माइनिंग सेक्टर हो या प्रोडक्शन हो, स्टील इंडस्ट्री हो, सबों में सेफ्टी को फर्स्ट माना जाता है। इंडिया जब ग्रोइंग स्टेज में है और एक बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज से अब एक डेवलप स्टेज की तरफ जा रहा है, तो इंडिया के लिए सेफ्टी मेजर्स को अपनाना, डेवलपिंग इंडिया से डेवलप इंडिया तक पहुंचने के लिए सेफ्टी मेजर्स को लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे लिए कोई भी श्रमिक या इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी उस इंडस्ट्री के इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक हेलमेट पहन रखा है, बेसिकली ये ईस्टर्न ट्रेडलिंक कंपनी की हेलमेट है जो AC हेलमेट है, मैंने अभी पहना है और ये मेरे को फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल कूल, कंफर्टेबल अपने काम को परफॉर्म कर सकता हूँ। ये इसलिए क्योंकि इसमें एक एयर कंडीशनर को अप्लाई किया गया है और लगाया गया है। उसी तरह जितने सारे यहाँ शॉप या जितने सारे आउटलेट्स लगाए गए हैं, सभी में बड़े यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और सभी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए और आपके इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि जब भी अभी इंटरनेशनल मार्केट में आप जाएंगे, जब भी आपका प्रोडक्ट उस बेंचमार्क क्वालिटी प्रोडक्ट में गिनी जाएगी, तब जब आप सभी श्रमिकों को अपने कार्यस्थल पर उनको 100% सेफ्टी देंगे। तो सेफ्टी फर्स्ट इंडिया बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम बहुत आगे जा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है। उसमें अगर सेफ्टी मेजर्स को हमारे MSMEs और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स अगर यूटिलाइज करते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए पहला स्लोगन अब इंडिया में है, सेफ्टी फर्स्ट। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।